सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से, जिसका डाउनफॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इस बार भी स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 1.28 से घट के 1.14 रह गई है। और इस व्यूअरशिप के डिक्रीज होने में ये स्टैट सामने आया है कि पिछले हफ्ते से 1,11,000 कम लोगों ने इस बार स्मैकडाउन का शो देखा था, जो कि सच में बहुत ही बड़ा डिक्रीज है। और अगर इस हफ्ते भी एजे ली या फिर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न स्मैकडाउन पर नहीं होता है, तब तो ये कंफर्म है कि व्यूअरशिप और भी ज्यादा डाउन हो जाएगी, जिसके बारे में ट्रिपल एच को जल्द ही कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अगली अपडेट जुड़ी है कैरियन क्रॉस से, जो WWE से रिलीज तो हो गए हैं, लेकिन उनके दिल से अभी तक WWE नहीं निकली है। इसीलिए YouTube पर एक इंटरव्यू में कैरियन क्रॉस ने यह बताया है कि समर स्लैम के बाद कैरियन क्रॉस और एक और WWE सुपरस्टार के बीच एक मेजर स्टोरी लाइन प्लान की गई थी, जिसे देखने में फैंस को काफी ज्यादा मजा आता, क्योंकि फैंस की डिमांड की वजह से कैरियन क्रॉस के साथ उसमें कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली कैरियन क्रॉस को रिलीज कर दिया गया, जिसकी वजह से वो स्टोरी लाइन नहीं देखने को मिली। लेकिन कैरियन क्रॉस को अभी भी उम्मीद है कि WWE जब उन्हें वापस बुलाएगी तो वो इस स्टोरी लाइन पर जरूर काम करेंगे। और कैरियन क्रॉस की ये बात सुनकर अच्छा लगा कि कैरियन क्रॉस अभी भी WWE में वापसी करने के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए हो सकता है कि वो AEW को कभी भी ज्वाइन ना करें। और WWE को अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो हो सकता है कि रॉयल रंबल के टाइम WWE कैरियन क्रॉस का रिटर्न करा के सबको शॉक कर दे। अगली अपडेट जुड़ी है TKO बोर्ड के रेवेन्यू से, जो WWE और UFC के मर्जर की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इसका फायदा अब शेयर होल्डर्स को भी होने वाला है, क्योंकि TKO बोर्ड ने यह अनाउंस कर दिया है कि शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को भी डबल कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में भी 100% का इंक्रीज हुआ है। और रेवेन्यू में इतना ज्यादा इंक्रीज होने का मेन रीजन है WWE और UFC की नई मीडिया राइट्स, जिससे TKO बोर्ड को इस बार काफी ज्यादा फायदा हुआ है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है टिफनी स्ट्रैटन से, जिन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये रिवील किया है कि WWE ने कभी भी उनके बेबी फेस रन का प्लान नहीं किया था। ये तो क्राउड ने अचानक से उन्हें चीयर करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से टिफनी को कैरेक्टर में चेंज करना पड़ा। नहीं तो WWE टिफनी को फेस बनाने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। और इसके अलावा टिफनी ने यह भी बताया है कि उनके लिए हील कैरेक्टर को प्ले करना 10 टाइम्स ईजी होता है, इसीलिए उन्हें हील गिमिक काफी ज्यादा पसंद है। और टिफनी ने जब से हील कैरेक्टर के बारे में ये सब बोला है, तब से फैंस एक बार फिर से ये स्पेकुलेट करने लगे हैं कि टिफनी के कैरेक्टर में बहुत जल्द चेंज होने वाला है। और जेड कारगिल और उनके बीच जो कुछ भी चल रहा है उसमें वैसे भी फैंस इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है कि ये चेंज WWE जल्द ही कर दे, जिससे हो सकता है कि टिफनी के टाइटल रेन में फैंस फिर से इंटरेस्ट लेने लगे। नहीं तो टिफनी को चैंपियनशिप हरवाना ही अब सही डिसीजन होगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है WWE की अनरियल सीरीज से, जिसके सीजन 2 के बारे में ये अपडेट सामने आई है कि इस सीजन में WWE 3 मेन स्टोरी लाइन्स पर फोकस करने वाली है, जिसमें से पहली स्टोरी लाइन है R-Truth का कंपनी से जाना और फिर वापस आना। दूसरी स्टोरी होगी सेथ की इंजरी और कैश इन वाला एंगल। और तीसरी मेन स्टोरी होगी ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम रिटर्न। बाकी इसके अलावा समर स्लैम की कुछ और मेजर स्टोरीज भी इस सीरीज में हम लोगों को देखने को मिलेंगी, जिसके बारे में आने वाले टाइम में हम लोगों को पता लगेगा। अगली अपडेट जुड़ी है एजे ली के रिटर्न से, जिसके बारे में रॉ पर तो CM पंक ने टीज किया ही था, लेकिन अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी उन्होंने ये पिक्चर शेयर करके फैंस को हिंट दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिससे एजे ली के रिटर्न की स्पेकुलेशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा WWE की तरफ से तो ये लीक हो गया है कि एजे ली अपना रिटर्न करने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक फैन ने ट्विटर पर WWE शॉप से क्वेश्चन किया था कि एजे ली की मर्च कहाँ है, क्योंकि वो इस फ्राइडे को एजे ली की मर्च पहनकर शो को देखना चाहता था। तो इस पर WWE शॉप के एडमिन ने जो रिप्लाई दिया है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें एजे ली के गियर को रेसलपलूजा के लिए तैयार करने की बात बोली जा रही है। और WWE शॉप की तरफ से जब से ये ट्वीट आया है, उसके बाद से फैंस एडमिन को ये बोलने लगे हैं कि आज इसका जॉब पर आखिरी दिन है, क्योंकि इसने WWE का बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया है। और एक के बाद एक ऐसे रिप्लाईज आने के बाद WWE शॉप ने अपना ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया, जिसके बाद अब ये आप कंफर्म मान सकते हो कि एजे ली का रिटर्न होने ही वाला है। और होप करते हैं कि इस हफ्ते स्मैकडाउन पर ही उनका रिटर्न हो जाएगा। नहीं तो इतनी चीचा लेदर होने के बाद अगर एजे ली का रिटर्न नहीं होता है तो WWE को बहुत ही ज्यादा गालियां पड़ेंगी। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जिसमें सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन आई है कि स्ट्रीट फाइटर मूवी में रोमन के पार्ट की शूटिंग अगले हफ्ते से स्टार्ट होने वाली है। और लगभग 1 महीना रोमन इसी में बिजी रहेंगे और उसके बाद उनका WWE में रिटर्न हो सकता है, जिसके बारे में कल मैंने डिटेल में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाकर जरूर देखना। इसके अलावा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से रिलेटेड एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले जो ये सोच रहे थे कि रोमन, CM पंक, LA नाइट और जे उसो ये सब मिलकर सेथ की फैक्शन से वॉर गेम्स मैच लड़ेंगे, तो शायद अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि WWE इस प्लान में थोड़ा चेंज कर सकती है।
और ये चेंज ये होगा कि इन मल्टीपल स्टार्स को एक साथ लाने के बजाय WWE रोमन की ब्लड लाइन और सेथ की फैक्शन द विजन का वॉर गेम्स मैच करा दे। और ऐसा होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि रॉ पर उसोस का रियूनियन हो चुका है और फ्रांस के लाइव इवेंट्स में WWE ने जेकब फाटू और उसोस को एक टीम में रखकर काफी ज्यादा टैग टीम मैच करवाए हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस, उसोस, सैमी ज़ेन और जेकब फाटू मिलकर सेथ रॉलिंस की विजन के अगेंस्ट वॉर गेम्स मैच करें, जिसमें सेथ रॉलिंस को तो 2 बंदे और ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सेथ के साथ हाथ मिलाने वालों की कमी नहीं है। इसीलिए ब्लड लाइन वर्सेस द विजन का वॉर गेम्स मैच सर्वाइवर सीरीज के लिए एक तगड़ा मैच हो सकता है। बाकी ट्रिपल एच इस मैच के साथ जाएंगे या फिर नहीं, वो तो हम लोगों को क्राउन जूल के बाद ही पता लगेगा। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।